नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूपीएससी का एक बार सिलेबस बता दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीएससी का सिलेबस समझ लेते हैं। मैं आपको मौखिक ही यूपीएससी का सिलेबस बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि ऐसे समझाना अपने आप में एक चुनौती है, बट फिर भी मैं आपको एक बिगिनर स्टूडेंट्स को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो आपको बता दूंगा। देखिए, यूपीएससी एक एग्जाम कराता है जिसमें 3 उसके चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो आपका प्रीलिम्स होता है उसके 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस पेपर नंबर 1, एक होता है जीएस पेपर नंबर 2। जो जीएस पेपर नंबर 1 होता है स्टूडेंट्स, उसमें आपके जीएस से क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट और इन सब के साथ साथ करंट अफेयर। ये तो आपका जीएस पेपर नंबर 1 में आता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसकी मार्केटिंग अपने आप होती है कि जिसके हिसाब से मतलब क्वेश्चन कितने टफ है उसके हिसाब से चीजों को रखा जाता है। और उसी समय होता है क्वेश्चन पेपर नंबर 2, जिसको सीसैट के नाम से जाना जाता है। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जीएस का क्वेश्चन नहीं आता है। उसमें रीजनिंग के, कॉम्प्रिहेंसिव और मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैथ अब यूपीएससी कहता है हम 10th तक का लेंगे, लेकिन अब आप देख रहे हैं जितना कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है उतने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये होता है आपका प्रीलिम्स का। फिर आता है सर मेंस की परीक्षा, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं। सी सेट में सभी को क्वालिफाई करना होता है और प्रीलिम्स में भी क्वालिफाई आपका है, ठीक है। लेकिन जब मेंस आता है तो मेंस के होते हैं आपके कई पेपर, जिसमें आप देखोगे आपका जीएस पेपर नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। और उसके बाद आपके कंपलसरी 2 पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का, और इसके साथ साथ ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। अब आप वो ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें ऑप्शनल आपका होता है जिसको आपको अलग से पढ़ना होता है। मतलब कि आप ज्योग्राफी रख सकते हैं, हिस्ट्री रख सकते हैं, सोशियोलॉजी रख सकते हैं, आप चाहे तो पॉलिटी रख सकते हैं, बीएफ, अलग अलग ऑप्शनल आपको मिलेंगे, आप उसको रख सकते हैं, ठीक। अब उसके भी मार्क्स होते हैं। ये लगभग आपका 1750 का होता है। यहाँ से लगती है आपकी मेरिट। जी हाँ, यहीं से लगती है आपकी मेरिट, और ये डिसाइड करता है कि आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रिकॉल करवाया जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको आपके हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी स्किल उसमें जज कर दी जाती है, और सामने बोर्ड मेंबर बैठे हुए होते हैं। ये ओवरऑल होता है आपका यूपीएससी का खास तौर पर सिलेबस। अब इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि तैयारी मेंस की और प्रीलिम्स की अलग अलग नहीं करनी होती है, और ना ही इंटरव्यू की अलग करनी होती है। इंटरव्यू की स्किल आपकी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तभी से आपकी लैंग्वेज, आपकी स्किल से पता चलता है। आप बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। कोई अगर हमसे बात कर रहा है तो उसको लगे कि हाँ एज ए हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, और साथ ही साथ हम कैसे एक आईएएस अधिकारी है, तो आपका वो स्किल होना चाहिए। इन सब के साथ साथ जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं डियर, तो तभी से आपकी मेंस की तैयारी होती है। और अब जो जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, इतने टफेस्ट एग्जाम जो दुनिया का आप देखोगे बड़ा, सबसे बड़ा एग्जाम में से एक माना जाता है यूपीएससी, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली और कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना होगा। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा रट्टू तोते से नहीं निकल सकती है। आप चाहे तो वनडे एग्जाम रट के निकाल सकते हैं, परंतु यूपीएससी नहीं क्रैक कर सकते। मिलता हूं आपके एक और अगले डाउट में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय हिंद।